हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल वाले चैप्टर का समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो भी साइटोप्लाज्म है और सेल थ्योरी क्या होती है, सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल, ये सब चीजें मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारा लिंक मैं दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। न्यूक्लियस किसे बोलते हैं? न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल होता है। ये सेंटर ऑफ द सेल इसका लोकेशन होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीचों बीच में पाया जाता है। क्या? न्यूक्लियस। हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सेल है कोई ऐसे, और सेल के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक फ्लूइड होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। तो आपको अब समझ में आया होगा कि न्यूक्लियस किसको बोलते हैं। ये सेंटर में होता है सेल के। हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। क्योंकि पूरे सेल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? डबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन का होता है और ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल होता है। और न्यूक्लियस का एक और काम होता है, ये सेल को डिवाइड कराने में मदद करता है। सेल डिवीजन में ये मदद करता है। कौन? न्यूक्लियस करता है। आप जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सेल डिवाइड पढ़ाया जाएगा। तो सेंटर ऑफ द सेल पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक फ्लूइड होती है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये जो इसका न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है, और हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि न्यूक्लियस का डायग्राम कैसे होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियस का जो डायग्राम होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं? ऐसे करके न्यूक्लियस का डायग्राम होता है। ये कुछ ऐसे करके होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, इतने सारे गैप नहीं होते हैं। थोड़ा मैं इसको अच्छे से और बना दे रहा हूं। तो न्यूक्लियस का कुछ ऐसे करके डायग्राम होता है, और देखने में न्यूक्लियस हमको ऐसे दिखता है। यहां पर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको बोलते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर एक फ्लूइड होती है जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये डायग्राम है किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियर एनवलप होता है बाहर की कवरिंग, और अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? ऐसे करके इंटैंगल्ड जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या मौजूद होती है? जेनेटिक मटेरियल। ये धागे के जैसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है, जब क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के बाद जब ये बन जाता है ऐसे क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर, इस क्रोमोसोम के अंदर ही मौजूद होता है क्या? डीएनए मौजूद होता है। अगर इसको हम बाहर निकाल के देखें तो हमको ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं क्या? डीएनए। और डीएनए का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड। डीएनए के ऊपर ऐसे करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, जीन्स बोलते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर को यानी कि डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जीन्स। तो जब सेल का डिवीजन होता है तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होती है यही धागे के जैसा उलझा हुआ होता है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है क्या, जीन्स। इन सब का काम होता है, क्रोमोसोम्स का काम होता है क्या करना, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब पहुंचाना। तो हमारे माता पिता से जो भी कैरेक्टर हमारे अंदर आता है उसको ट्रांसमिट कराने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम कराता है। तो न्यूक्लियस को हम सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल को डिवाइड कराने में मदद कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।